हाय एवरीवन। सो एक कॉमन चीज़ होती है डिसर्टेशन को हमें बनाना कैसे, क्या स्टेप्स है जो हमें फॉलो करने हैं ताकि हमारी जो डिसर्टेशन है वो इजीली हो जाए, हमें सीक्वेंस में याद रहे कि क्या एक के बाद एक के बाद एक क्या होता है, मतलब कैसे हम उस चीज़ को करें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपको टॉपिक डिसाइड करना है। तो यू हैव टू फाइनलाइज द टॉपिक जिसके बारे में आप अपनी डिसर्टेशन करना चाहते हो। वंस यू हैव सिलेक्टेड दैट टॉपिक, उसके बारे में आपको यू टू चूज़ अ रिव्यू ऑफ लिटरेचर। उस टॉपिक से रिलेटेड आपको पढ़ना है कि ऑलरेडी क्या बात हुई है जो आपको इंटरेस्टिंग लगे या ना लगे। आपको उसके बारे में अपने आइडियाज़ फॉर्मुलेट करना है, ठीक है। पहले आपको रिव्यू करना है लिटरेचर, जो लिटरेचर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, ऑलरेडी जो लोगों ने लिखा हुआ है, चाहे वो एक आर्टिकल हो न्यूज़पेपर में है, चाहे एक मैगज़ीन हो, चाहे किसी ने रिसर्च पेपर लिखा हो, चाहे वो एक मूवी हो, वट एवर इट इज़, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू read about it and you form an understanding about it. So that is what is called review of literature, already reviewing the already existing literature that is present. That is one thing. And then you have to develop a research objective or questions कि आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर तो पढ़ लिया, उसके बाद आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, जिसके बारे में व्हाई डू आई फील देयर समबडी वाचिंग। तो उसके बाद आपको सब रिव्यू करने के बाद आपको फाइनलाइज करना है कि ये मेरे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होंगे जिनके बारे में मैं अपनी रिसर्च में बात करूँगा, अपनी रिसर्च में या अपनी डेजर्टेशन में बात करूँगा। तो आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स फाइनलाइज कर लें कि मेरे इस डेजर्टेशन करने का ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। वो ऑब्जेक्टिव्स आप डिसाइड पहले नहीं कर सकते हो, आपको मेथोडोलॉजी, आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर पढ़ने के बाद तो पता चलेगा ना कि यार ये तो ऑलरेडी हो चुका है और ये डिफरेंट मैं ब्रिंग करूँगा टू वो दी रिसर्च दैट आई एम डूइंग, जो टाइम मैं अपना स्पेंड करूँगा। इसके बाद आपको डेटा कलेक्शन करनी है। आपको डेटा कलेक्शन करते टाइम याद रखना है कि आप जो फॉर्मेट यूज़ कर रहे हो डेटा कलेक्शन का, इंटरव्यूज़ कर रहे हो या क्वेश्चनियर्स भरवा रहे हो, वो इन अलाइन हो टू द ऑब्जेक्टिव्स दैट यू आर गोइंग टू फुलफिल। तो वो सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। रिसर्च डेटा कलेक्शन के लिए आपके पास इनफ टाइम होना चाहिए, क्योंकि द रिचर द डेटा द बेटर इज़ योर फाइंडिंग। जितना अच्छा आपका डेटा होगा उतनी अच्छी आपकी फाइंडिंग्स होंगी। अगर उसमें आप वो करोगे कि ठीक है शॉर्टकट्स ले लेते हैं, तो आपकी फाइंडिंग्स भी अच्छी नहीं आएंगी और फिर आप उस डेटा का कुछ नहीं कर सकते। आपके पास जब एक बार डेटा आ गया है, साइमल्टेनियसली आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी करते रहो और ऐड करते रहो। जितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग रिव्यू ऑफ लिटरेचर होगा उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपकी फाइंडिंग्स होंगी, ठीक है। और उसके बाद एनालाइज करना है डेटा को। आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, फिर उसको बैठना है, अपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर को लेना है। आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया होगा तो उसके कुछ पॉइंटर्स लिखे होंगे, उन सबको गो थ्रू करना है एंड अपनी जो आपने डेटा आया है उसको एनालाइज करना है कि यार मेरा क्या इसका कंक्लूजन आया है, मेरे रिसर्च ऑब्जेक्टिव के साथ कितना वो अलाइन होता है या नहीं होता। आपको अपनी डेजर्टेशन को इसी स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज करना है और आपको चैप्टर वाइज करना है, ठीक है। फर्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन, देन रिव्यू ऑफ लिटरेचर, और काफ़ी बार क्या बोलते हैं चीज़ें ऊपर नीचे भी चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेसर। देन यू नीड टू सीक फीडबैक। कॉन्टीन्यूसली फीडबैक तो मिलते रहेंगे आपको। रिव्यू ऑफ लिटरेचर को भी बार बार अपने गाइड को दिखाना है, अपने जो आपने मेथोडोलॉजी सेलेक्ट करिए, चूज़ करिए, वो भी अपने गाइड को बार बार दिखानी है ताकि वो आपको फीडबैक बता सके कि यार ये ऐसे करोगे तो बेटर रहेगा, ये वाला आप मेथोडोलॉजी यूज़ करोगे तो इट विल गिव यू मोर बेटर एनालिसिस एंड एवरीथिंग। So make sure that you do that continuously, and once you have organized everything, to uska print out and your research will be ready. All the best. If you have any other questions, just let me know in the comment box.